जय बोलो देवादिदेव खजरा श्री भगवान महावीर स्वामी की जय जय जय। अहिंसा परमो धर्म की जय जय जय। परम पूज आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय जय जय। बोले परम पूज्य 108 मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी मुनिराज की जय जय जय। बोले परम पूज्य 108 मुनिवर श्री अरहत सागर जी मुनिराज की जय जय जय। नमो गुरुदेव नमो। आप लोग सब प्रवचन सुनते हैं, बड़ी रुचि से सुनते हैं। क्यों सुनते हैं? क्या जवाब है? प्रवचन क्यों सुनते हैं? बोलो। हाँ, ज्ञान प्राप्त करने के लिए प्रवचन सुनते हैं। युग बीत गया प्रवचन सुनते सुनते, ज्ञान कितना पाया, कभी आकलन करने की कोशिश की? क्यों सुनते हैं? महाराज अच्छा लगता है इसलिए सुनते हैं, है ना ईमानदारी की बात? अच्छा लगता है इसलिए सुनते हैं। मैं आपसे पूछता हूँ, सुनने में अच्छा लगता है इसलिए सुनने का मज़ा नहीं है, सुनकर अच्छा बनना है इसलिए सुनने का मज़ा है। लोग कई तरह के हैं और हर कोई अलग अलग मानसिकता से प्रवचन सुनते हैं। कुछ लोग अच्छा लगता है इसलिए सुनते हैं, कुछ लोग सोचते चलो सुनेंगे उतनी देर धर्म ध्यान हो जाएगा, सुनना ही अपना धर्म मानकर सुनते हैं। और कुछ लोग सुन करके धर्म करने की प्रेरणा पाने के लिए सुनते हैं। मेरा स्थान कहाँ है? आज 4 बातें आप सबसे कहूँगा। सुनना, समझना, स्वीकारना और सुधरना। सबसे पहली बात सुनने की है। धर्म की शुरुआत सुनने से होती है, लेकिन सुनने के लिए सुनोगे तो शायद कुछ भी हासिल नहीं होगा, पर जीवन को सुधारने का लक्ष्य लेकर के सुनोगे तो वह सब कुछ घटित होगा जिसकी हम अपेक्षा रखते हैं। सुनने से कुछ नहीं होता ये कहना गलत है, पर सुनने मात्र से सब कुछ हो जाता ये भी कहना ठीक नहीं है। सुनो, सुन करके अपने जीवन को आगे बढ़ाने की कोशिश करो। सुने, कैसे सुने? सबसे पहला सवाल। सुनना तो सबके साथ है, सब सुनते हैं। कई लोग रुचिपूर्वक सुनते हैं, कई लोग अल्प रुचि से सुनते हैं, कई ऐसे भी हैं जो मजबूरी में सुनते हैं। अब आ गए हैं महाराज के पास, बैठे हैं सामने तो सुनना पड़ेगा ही, है ना? नहीं महाराज, हम लोग तो ऐसे लोगों में नहीं हैं। हम तो बिल्कुल आपका टाइम होता है उसके 5 मिनट पहले टीवी खोल करके बैठ जाते हैं, सवेरे भी और शाम को भी। और महाराज जी, कई लोग आके बोलते हैं हम तो इतने एडिक्ट हो चुके हैं कि एक दिन नहीं आता है तो मन खराब हो जाता है, और जिस दिन रिपीटेड आ जाता है ना उस दिन तो और लगता है ये क्या हो गया, है ना? निश्चित ये आपके अभिरुचि को दर्शाते हैं, लेकिन अहम सवाल ये है कि हम सुन क्यों रहे हैं। सुनना अच्छी बात है, लेकिन उसके साथ उसके उद्देश्य को भी अच्छा बनाना जरूरी है। मेरा उद्देश्य क्या? सुनने मात्र का नाम धर्म नहीं, धर्म करने के लिए सुनो। सुनते सब है, असर हर किसी पर नहीं पड़ता। आप गुरुओं की वाणी को प्रवचन मानकर मत सुनो, और मैं तो आप सबसे कहता हूं प्रवचन सुनना बंद कर दो। प्रवचन सुनोगे तो कुछ नहीं होगा।
हम तो जब से होश संभाले तब से प्रवचन सुनते आए हैं। महाराज आज तो आप उल्टा उपदेश दे रहे हैं। अभी तक तो कहा करते थे प्रवचन सुनो, और आज आप बोल रहे हैं प्रवचन सुनना बंद कर दो। हाँ, बिल्कुल होशपूर्वक कह रहा हूँ, प्रवचन सुनना बंद कर दे। मतलब क्या करे? हाँ, प्रवचन मत सुने, अपितु इसे मेरे गुरु द्वारा मेरे लिए दिया जा रहा मार्गदर्शन मान करके सुने। क्या सुनते हो? महाराज का काम है सुनाना, हमारा काम है सुनना। एक रूटीन बन गया, टाइम हुआ, आप यहाँ सामने हैं तो उपस्थित हो गए, नहीं तो अपनी टीवी खोल करके बैठ गए, सुना रहे, आनंद आ रहा है, उतनी देर का आनंद। हाँ, आज तो महाराज ने बहुत जबरदस्त बात बोली, हिला दिया। अरे हिलाते हिलाते तो न जाने कितने बरस बीत गए, पर तुम लोग हिलते कहाँ हो? टस से मस नहीं, वहीं के वहीं। ये सब चीजें मानसिकता पर निर्भर करती है। तुम्हारी मानसिकता क्या है? सश्रद्धा सुनो। आप अपने अनुभव को पलट कर देखिए। यदि कोई व्यक्ति जिसके प्रति आपकी आत्मीयता है या श्रद्धा है, आपको कुछ भी बात समझाता है, मार्गदर्शन देता है, तो वो बात आपके हृदय में अंकित होती है कि नहीं, बैठ जाती है कि नहीं, भूलते हो क्या कभी? भूलते भी नहीं, और उसको स्वीकारने में संकोच भी नहीं करते। हाँ, आपने जो बात कही बिल्कुल सही है, मैं इसको ही फॉलो करूँगा। 24 घंटे में न जाने हम लोग कितने लोगों से बातचीत करते हैं, कितनी प्रकार की बातें होती है। कईयों से बातचीत करते, कई प्रकार की बातें होती, वो याद रहती है क्या? नहीं रहती। बातों को बातों के रूप में अगर करोगे, चर्चा को केवल चर्चा के रूप में करोगे तो कुछ याद रहेगा नहीं। लेकिन वही बात यदि किसी अच्छे परामर्श के रूप में सुनोगे तो वो सीधे तुम्हारे भीतर उतरेगा, है ना? ये सब का अनुभव है। एक बार प्यार से पुचकार के किसी ने समझा दिया, वो बात पत्थर की लकीर हो गई, क्योंकि हमने उसे अंदर से स्वीकार किया है। श्रद्धा वैसी होनी चाहिए। गुरुओं की बात भी तुम्हें भीतर तभी लगेगी जब तुम उन्हें प्रवचन मानकर सुनने की जगह मेरे लिए दिया गया मार्गदर्शन मानोगे, हितोपदेश मानोगे, सत परामर्श मानोगे कि ये अपना मूल्यवान समय निकालकर गुरुदेव ने मुझे मार्गदर्शन दिया है। ये प्रवचन जो भी है वह सब केवल मेरे और मेरे लिए है। आप लोग क्या करते हो? कई बार जब प्रवचनों में मैं कई प्रकार की बातों का जिक्र करता हूँ तो लोग एक दूसरे को देखते हैं कि महाराज उसको टारगेट बना रहे हैं, उसको टारगेट बना रहे हैं, ये उसके लिए बोल रहे हैं, ये उसके लिए बोल रहे हैं। तो जब तक तुम दूसरों के लिए प्रवचन सुनोगे तुम्हारे ऊपर प्रवचन का कोई असर नहीं होगा, और जिस दिन तुम मेरे लिए हो रहा है, मैं अपने लिए सुनोगे, उस दिन तुम्हारे जीवन का बेड़ा पार हो जाएगा। ये प्रवचन केवल और केवल मेरे लिए है, ये मानसिकता अपने मन में जगाइए। इसका सीधा लाभ होगा। तो सुन लिए, सुनने के बाद क्या करना है? सुनो। किस मानसिकता से सुनो? श्रद्धा के साथ सुनो। और क्या सोचो? ये मेरे हित की बात है, इसमें ही मेरा हित है, ये मान करके सुनो। फिर जो सुना है उसे समझने की चेष्टा करो। जो कुछ भी कहा गया है उसका कितना अंश मैं अपना सकता हूँ, अपने जीवन में उसका कितना अंश स्थान दिया जा सकता है, वो मेरे लायक कितना है, वो कितना प्रैक्टिकल है। इस तरह की मनोभावना से समझने की कोशिश कीजिए, उसके सार को समझने का प्रयास कीजिए। आप लोग क्या करते हैं? सुनते हैं, इधर से सुनते हैं, इधर से निकाल देते हैं।
सुन लिया और क्या किया, निकाल दिया। सुनने का काम किया इधर और निकालने का काम किया उधर। तो इधर से सुना उधर से निकाला, इससे कुछ नहीं होगा। सुनने के साथ समझना जरूरी है। समझने की चेष्टा कीजिए। अंदर समझ विकसित हो जाए तो जीवन का बेड़ा पार हो जाए। सुनने के साथ समझना, और समझने के बाद जब बात समझ में आ जाए तुरंत स्वीकार लीजिए। ये तो मैं कर ही सकता हूँ, इसे मैं एक्सेप्ट करता हूँ, ये मैं स्वीकार करता हूँ, इसे मुझे स्वीकारना है। ये बात स्वीकारिए। अपने मन से पूछो, जितना सुनते हो उसमें से समझ में कितना आता है? हाँ महाराज, बातें तो जमती है, आप तो बड़े लॉजिकल बोलते हो, प्रैक्टिकल बोलते हो, समझ में सब आता है। आता है ना? हाँ महाराज जी, समझ में तो आ जाता है। फिर अब समझ में तो आता है, लेकिन स्वीकारने की स्थिति नहीं बनती, स्वीकार नहीं पाते। कौन स्वीकारे? महाराज जी जैसा बोल रहे हैं वैसा हम करने लगे तो 100 प्रकार के प्रैक्टिकल प्रॉब्लम आएंगे, है ना? ये संकोच हमारे अंदर का प्रमाद है। अगर बात समझ में आ गई तो स्वीकारने में फिर संकोच कैसा? और यदि संकोच है तो हमने उसमें अपना हित समझा ही नहीं। आर या पार। महाराज जी आप लोग जितनी बातें बोलते हैं उतनी बातें हम लोग स्वीकार ले तो घर में रह नहीं पाएंगे। अरे उतनी नहीं स्वीकारो तो कुछ तो स्वीकार लो, कुछ तो स्वीकारो, कहीं तो स्वीकारो। यहां तो स्वीकारने का ही काम नहीं है ना। अगर किसी से कुछ बोल दो, सुन लेगा और फिर कहेगा हाँ कोशिश करेंगे। कैसी विचित्रता है। पाप के कार्यों में अनुकरण तुरंत कर लेते हो और धर्म के कार्यों में हमेशा पीछे रहते हो। होता है। यही हमारे जन्म जन्मांतरों का संस्कार है, ये संस्कारों का कुफल है, जिसके कारण हमारा मन बिल्कुल दूसरी तरफ भागता है। पाप का आकर्षण जन्मांतरों से हमारे साथ इस कदर जुड़ा है कि बार 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 बिना प्रेरणा के ही हो जाता है। अच्छे कार्य के लिए प्रेरित करना पड़ता है और पाप कार्य के लिए पहले से तैयार। उसी संस्कार को बदलने के लिए तो प्रवचन है। प्रवचन का मतलब क्या है? प्रकृष्ट वचन, वह वचन जो हमारे जीवन का हित जोड़ दे। ऐसी समझ अपने अंदर विकसित करके यदि प्रवचन की बातों को अंश मात्र स्वीकार लिए, जीवन का सुधार हो जाएगा। स्वीकारने में संकोच मत करो। पाप की स्वीकृति तो बहुत जल्दी होती है। संत कहते धर्म को स्वीकारो, अंतरंग से स्वीकारो। वो स्वीकारोगे तब कहीं जाकर जीवन का सुधार होगा। बहुत सारे लोग हैं जो रोज प्रवचन सुनते हैं लेकिन जहाँ के तहाँ हैं। एक परिवार आया, मैं यहीं समय शिखर में था, किसी महानगर से आया था, उनके साथ उनका बेटा भी था। तो मुझसे कहा महाराज जी इससे कहिए ये थोड़ा धर्म करे, बाहर से पढ़कर आया था। मैं उसकी तरफ देखा तो उसने कहा महाराज जी यदि धर्म का वही रूप है जो मेरे मम्मी पापा करते हैं तो मुझे ऐसे धर्म से एलर्जी है। मुझे सुनकर थोड़ा अचंभा हुआ, ये क्या बोल रहा है। उसने कहा यदि धर्म का वही रूप है जो मेरे मम्मी पापा करते हैं तो मुझे ऐसे धर्म से एलर्जी है। मैंने पूछा क्या बात है भाई? बोले महाराज जी मेरे मम्मी पापा सवेरे 5 बजे घर से मंदिर जाते हैं और मंदिर जाते हैं, पूजा करते हैं, पाठ करते हैं, स्वाध्याय करते हैं, प्रवचन भी सुनते हैं।
10 बजे के पहले घर नहीं लौटते हैं। पर महाराज क्या बताऊं, लड़ते हुए जाते हैं और लड़ते हुए आते हैं। लड़ते हुए जाते हैं और लड़ते हुए आते हैं। मैंने उनसे कहा भैया हो सकता है तुम्हारा अनुभव खराब हो, लेकिन इसमें कमी धर्म की नहीं है, कमी उनकी है। यदि वो धर्म करते हुए भी, प्रवचन सुनते हुए भी अपने आप को सुधार न पाए, इसका मतलब ये नहीं कि धर्म या प्रवचन से किसी का जीवन नहीं सुधरता। जो सुधरना चाहे उसका ही जीवन सुधरता है। मैंने उससे कहा ये बताओ, बैड हैबिट्स को छोड़ना चाहते? बोले हाँ छोड़ना चाहता हूँ। नेगेटिव इमोशंस पर कंट्रोल करना चाहते? बोला करना चाहता हूँ। हमने कहा यही तो धर्म है। तो बोला महाराज ये धर्म का ये कोई रूप है तो मुझे ऐसे धर्म के प्रति इंटरेस्ट है। फिर मैंने उसको अपने तरीके से मोटिवेट किया। आज वो बहुत अच्छे से धर्म ध्यान कर रहा है। लेकिन ये उदाहरण मैं केवल इसलिए कह रहा हूँ, सुन तो रोज रहे हो कहाँ? रोज सुनने के बाद भी जहाँ के तहाँ क्या हो गया? इधर से सुना, इधर से निकाला। 3 तरह के लोग हैं। एक राजा के दरबार में एक मूर्तिकार आया, उसके पास 3 मूर्तियां थी। तीनों मूर्ति बहुत खूबसूरत थी। राजा को पसंद आया। राजा ने तीनों की कीमत पूछी। उसने कहा एक की कीमत 1 लाख, दूसरे की कीमत 10,000 और तीसरे की कीमत 1,000। राजा ने देखा कि मूर्ति एक सी, पत्थर एक सा, साइज एक सी, मूर्ति में ऊपर से कोई अंतर नहीं दिख रहा है। फिर इस कीमत में क्या अंतर? इस कीमत का अंतर क्यों? मूर्तिकार से राजा ने पूछा। बोले प्रतिमा ही उसका अंतर बता देगी। अगर आपके दरबार में कोई मूर्ति का सही मूल्यांकन करने वाले हैं तो बता देंगे कौन सी 1 लाख की है, कौन सी 10,000 की है, कौन सी 1,000 की। राजा चकराया। ये तो पहेली सामने आ गई, पर राजा के सामने चुनौती थी। और राजा के दरबार में 1 से 1 रत्न थे। और राजा का एक कुशल मंत्री आगे आया। बोला महाराज अभी मैं परीक्षा करके बता देता हूँ किसकी क्या कीमत है। इसने जो कीमत बताई वो सही। उसने एक तिनका लिया, एक मूर्ति के कान में डाला, इधर से डाला, इधर से निकल गया। बोला ये इसकी कीमत 1,000 है। दूसरे के कान में तिनका डाला, कान में डाला, मुंह से निकल गया। बोले इसकी कीमत 10,000 है। और तीसरे के कान में तिनका डाला तो अंदर ही चला गया, लौट के ही नहीं आया। बोले इसकी कीमत 1 लाख। राजा ने कहा भाई पहचान तो तुमने बिल्कुल सही की, पर इससे कहना क्या चाहते हो? बोले महाराज 3 प्रकार के श्रोता हैं। एक वे जो इधर से सुनते इधर से निकालते, इनकी 1,000 से ज़्यादा कीमत नहीं है। दूसरे वे यहाँ से सुनते मुंह से निकालते, अरे आज तो प्रवचन में मजा आ गया, गजब हो गया, महाराज ने तो हिला डाला। इससे क्या हुआ? 10,000 कीमत हो गई, तुम्हारा कुछ नहीं हुआ, हम लोगों की मार्केटिंग हो गई। ये एक प्रभावना हो गई। आज के शब्दों में मार्केटिंग ही कहेंगे। एक प्रभावना हो गई, पब्लिसिटी हो गई। पर तुम्हें क्या मिला? यहां से सुनकर यहां से निकाल दिया। मजा नहीं, मजा तो तीसरे का है कि यहां से सुना, यहां उतारा, सुना, समझा, स्वीकारा। कौन से नंबर वाले हो? 1 नंबर, 2 नंबर या 3 नंबर? सोच को अपने अंदर विकसित कीजिए। जो हो वो अंदर आना चाहिए। एक बात और बोलता हूँ, श्रद्धा सहित सुनने का एक बड़ा लाभ है। कदाचित अपनी दुर्बलता के कारण हम उस बात को पूरी तरह अपना न सके, लेकिन वो बात हमारे संस्कार में बैठ जाती है। और जब कभी वैसी गलती करने की स्थिति आती है, अंतर्मन में आवाज़ आती है ये गलत है, हमें नहीं करना चाहिए।
गलती करते समय, पाप करते समय इतना बोध भी आ जाए कि ये पाप है, हमें इसे नहीं करना चाहिए, तो समझ लेना सुधार की प्रक्रिया का शुभारंभ हो गया है। एक व्यक्ति है जो पाप को पाप मान करके करता है, और एक व्यक्ति है जो पाप को पाप मानने से ही इनकार करता है। जो पाप को पाप मानता है वो पाप से जल्दी मुक्त हो सकता है, और जो पाप को पाप मानने से इनकार करता है वो जीवन में कभी मुक्त नहीं हो सकता। सुनिए, समझिए, स्वीकारिए, अंतर मन से स्वीकारिए, अंतर चेतना से स्वीकारिए, और फिर अपने जीवन को सुधारिए। सुधार की शुरुआत ये तय कीजिए कि मैं अपने स्तर पर इसे सुधार सकता हूँ। मैं आपसे कह रहा था, बहुत सारे लोग सुनते हैं और जहाँ के तहाँ रहते हैं, और कई ऐसे भी मेरे संपर्क में हैं जो एक प्रवचन से ही बदल गए, एक प्रवचन से ही बदल गए। मेरे संपर्क में एक सज्जन है, भारत में नहीं है, बाहर है। उन्होंने इसी जिनवानी चैनल पर हमारा प्रवचन सुना। समृद्धि के शिखर पर बैठे हुए व्यक्ति, समझ गए, मोरक्को में रहने वाले, जहां केवल अरबपति लोग रहते हैं। उन्होंने प्रवचन सुना और प्रवचन सुनते ही वे अंदर से उद्वेलित हो गए। उनने तय कर लिया कि महाराज ने जो दिशा दी है वो सही है, अब मुझे उसी दिशा में चलना है। मैंने अपने जीवन के 55 वर्ष व्यर्थ कर दिए। वो दिन का दिन कि उस व्यक्ति का चित्त फिर गया, और वो जब पहली बार मेरे पास आए तो उन्होंने एक ही वाक्य कहा कि महाराज, आपने मेरी अंतरात्मा को जगा दिया, और अब मैंने तय कर लिया, अभी तक मैंने केवल बंध किया है, अब मुझे निर्जरा करना है। एक प्रवचन, जीवन में इतना बड़ा बदलाव समझ में आ जाए, अंदर बैठ जाए तो एक पल का विलंब नहीं लगता, और समझ में ना आए तो भैंस के आगे बीन बजाओ, क्या होगा? चिकने घड़े पे पानी डालने से क्या होगा? कुछ भी हासिल होने वाला नहीं है। वो आदमी बदल गया, और आप सुन करके आश्चर्य करोगे, रोल्स रॉय और विंटले जैसी कार को मेंटेन करने वाले वो सज्जन भिंडर में आए थे, आप लोगों को याद होगा, अब नाम नहीं ले रहा हूं उनका। उस व्यक्ति ने सर्दी के 4 जोड़ी और गर्मी के 5 जोड़ी कपड़े तक अपने आप को सीमित कर लिया। ये है परिवर्तन। अच्छे अच्छे साधकों में जो नहीं दिखते वो दिख गए। उनने अपने खान पान में संयम रख लिया, एक दाल और एक सब्जी के अलावा कुछ नहीं लूंगा। ये जीवन का परिवर्तन, और ये परिवर्तन केवल ऊपर का नहीं, विचारों का परिवर्तन है। ध्यान रखना, बाहर के परिवर्तन से भीतर परिवर्तन हो ये संदिग्ध है, लेकिन भीतर का परिवर्तन बाहर परिवर्तन लाए बिना नहीं रहता। बदलाव आना चाहिए। मैं जबलपुर में था, 1997 की बात है, जनवरी की। उन दिनों हमने एक पूरे मध्य प्रदेश में एक अभियान छेड़ा था, दिन में शादी दिन में भोज, और वो बहुत अच्छे से सफल भी हुआ था। लगभग पूरे मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड के इलाके में जहाँ जहाँ हम लोगों का पदार्पण हुआ, वो एक लंबे समय तक तो अक्षुण्ण चला। आज भी बहुतायत विवाह शादी दिन में ही होते हैं। वहाँ मैंने रात्रि भोजन के 200 को रेखांकित किया। मेरा कार्यक्रम पूरा हुआ, शहीद स्मारक के प्रांगण में आयोजन था, और कार्यक्रम संपन्न होने के उपरांत जब मैं लाडगंज के मंदिर में पहुंचा, एक डॉक्टर दंपति आए जो ब्राह्मण थे, त्रिवेदी। दोनों ने श्रीफल चढ़ाया और कहा, महाराज हम दोनों ने छत से आपके प्रवचन सुने थे, छत पर बैठकर आपके प्रवचन सुने। हम दोनों ने छत पर बैठकर आपके प्रवचन सुने, तभी आपको परोक्ष रूप से नमन करके रात्रि भोजन त्याग दिया।
आज आशीर्वाद चाहते हैं महाराज जी, शाम 6:30 बजे के बाद हम जल भी ग्रहण नहीं करेंगे। छत पर बैठकर सुनने वाला डॉक्टर, और वो भी जैनी नहीं ब्राह्मण, एक बार सुन कर के बदल गया। मैंने उनसे पूछा, आप डॉक्टर हो, बड़े लीडिंग प्रैक्टिशनर डॉक्टर थे, आपको कठिनाई नहीं होगी? जो जवाब दिया वो ध्यान देने लायक है। महाराज, जब हमें धर्म करना है तो कठिनाइयों को देखने से क्या होगा? जो बात समझ में आ गई कि इसमें हिंसा है, हमें हिंसा से बचना है, तो हम सब कुछ छोड़ सकते हैं, हम अपना प्रोफेशन बंद कर सकते हैं, लेकिन धर्म से दूर नहीं होंगे। ये सोच तब से अच्छुन रूप से चल रहा है। उसके बाद 2004 में मैं जबलपुर गया तो वो वापस मिले, वो तो उनका जीवन साधुओं जैसा हो गया। बदलाव ऐसे ही होता है, अभी भी शायद वो सुन रहे होंगे। बदलाव ऐसे ही होता है, एक बार सुनकर। और इधर तुम सामने बैठते हो, फिर हाँ, पिता प्रवचन सुना, एक दिन उसके पीछे पीछे उसका बेटा भी आ गया। बाप बेटा दोनों प्रवचन में आए और प्रवचन सुन करके दुकान खोले। तो दुकान खोलने के बाद जब दुकान में गए तो बेटे से कहता, बेटा दाल में मिलावट कर ली, तेल में मिलावट कर ली, घी में मिलावट कर ली। तो बेटे ने कहा, हद हो गई पापा, अभी अभी तो आपने प्रवचन में ये सब सुना कि ये सब चोरी है, और आप आकर के फिर मुझे वही प्रेरणा दे रहे कि मिलावट कर ली, मिलावट कर ली, मिलावट कर ली। बाप ने कहा, बेटा तुझे नहीं मालूम वो धर्म है या धंधा? हम धर्म और धंधा को में घालमेल नहीं करना चाहते। धर्म को धर्म तक रखते हैं, धंधा को धंधा की तक रखते हैं, दोनों में एक मेक नहीं करेंगे। आज ऐसे लोगों से क्या होगा? तो सुनना बहुत अच्छी बात है, समझना और अच्छी बात है, स्वीकारना बहुत अच्छी बात, और सुधारना सबसे अच्छी बात। स्वीकार करके सुधारो। एक बात ध्यान रखना, ये जीवन तुम्हारा है, तुम ही इसे बना सकते हो और तुम ही इसे बिगाड़ सकते। दूसरा तो केवल निमित्त बनेगा। तुम्हें कोई प्रेरणा दे सकता है, तुम्हें कोई मार्गदर्शन दे सकता है, तुम्हें कोई समझाने की कोशिश कर सकता है, लेकिन स्वीकारना न स्वीकारना तुम्हारे हाथ में है। जब तुम चाहोगे तभी ऐसा कुछ होगा। एक ही बात अपने दिल दिमाग में बिठा लीजिए, जिन बातों में अपना हित निहित दिखे उसे तत्क्षण स्वीकार लो। अहितकर बातों को अपनाना अच्छी बात नहीं है। यही मोह है, यही माया है और यही उसका प्रपंच है। संसार में ऐसा एक भी व्यक्ति नहीं है जिनको ये पता ना हो कि धर्म का फल क्या है और अधर्म का परिणाम क्या है। सबको पता है कि नहीं है? लेकिन फिर भी पाप से बचना नहीं चाहते और धर्म में लगना नहीं चाहते। क्यों? क्योंकि संस्कार ही उल्टे पड़े हुए हैं। इन उल्टे संस्कारों में बदलाव आना चाहिए, और जब संस्कार बदलेंगे तो ही कहीं जाकर हमारे जीवन का उद्धार होगा। हमारे आचार्यों ने कहा, सुनो, पर सुनकर क्या करो? सोचा जानई कल्याणम, सोचा जानई पावगम, उभयम्पि जानई सोचा, जम सेयम तम समाय रे। सुन करके कल्याण को जानो, सुन करके अकल्याण को जानो। कल्याण और अकल्याण दोनों को सुनकर जानो। उभयम्पि जानई सोचा, सुन करके तुम कल्याण अकल्याण दोनों को जानो। और फिर क्या करो? जम सेयम तम समाय रे। जो हितकर है उसका अनुकरण करो, जीवनोद्धार तभी होगा। जम सेयम तम समाय रे। जो हितकारी है उसका अनुकरण करो, जीवन का उद्धार केवल उसी में हो सकता है, और कोई रास्ता नहीं है। तो तुम्हारे अंदर ये भाव जगना चाहिए, जो मेरा हितकर है वो मैं स्वीकारूं, एक कदम ही सही पर आगे बढ़ूं।
बिना स्वीकारे सुधार संभव नहीं है। लक्ष्य बनाओ, पुरुषार्थ जगाओ ताकि जीवन का उद्धार हो सके। थोड़ी थोड़ी ही सही, धीमी गति के ही सही, पर ठहरो मत, आगे बढ़ो। तुम लोग जहाँ के तहाँ ठहरे हुए हो, और कब से ठहरे हुए हो? ये जीवन तो पूरा बीत गया वहीं के वहीं, और न जाने अनंत जन्मों में कितना बिता दिया। नहीं, अब ठहरना नहीं, आगे बढ़ना है, और आगे बढ़कर अपने जीवन का उद्धार करना है। ऐसा मनोभाव सबके हृदय में जगेगा तो निश्चित वह हमारे जीवन की परमोपलब्धि बनेगी। बंधुओं, मंगल भावना के साथ मैं विराम लूँगा, आप सब मेरे साथ दोहराएंगे। मंगल मंगल होए जगत में सब मंगलमय होए, इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय हो। मंगलमय हो, कहीं क्लेश का लेस रहे ना दुख कहीं भी हो। कहीं क्लेश का लेस रहे ना दुख कहीं भी हो। मन में चिंता भय न सतावे रोग शोक नहीं हो। मन में चिंता भय न सतावे रोग शोक नहीं हो। नहीं बैर अभिमान हो मन में क्षोभ कभी नहीं हो। नहीं बैर अभिमान हो मन में क्षोभ कभी नहीं हो। मैत्री प्रेम का भाव रहे नित मन मंगलमय हो। मैत्री प्रेम का भाव रहे नित मन मंगलमय हो। मंगल मंगल होए जगत में सब मंगलमय हो। मंगल मंगल होए जगत में सब मंगलमय हो। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय हो। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय हो। मन का सब संताप मिटे अरु अंतर उज्ज्वल हो। मन का सब संताप मिटे अरु अंतर उज्ज्वल हो। राग देश और मोह मिट जाए आत्म निर्मल हो। राग देश और मोह मिट जाए आत्म निर्मल हो। प्रभु का मंगल गान करे सब पापों का क्षय हो। प्रभु का मंगल गान करें सब पापों का क्षय हो। इस जग के हर प्राणी का हर दिन मंगलमय हो। इस जग के हर प्राणी का हर दिन मंगलमय हो। गुरु हो मंगल प्रभु हो मंगल धर्म सुमंगल हो। गुरु हो मंगल प्रभु हो मंगल धर्म सुमंगल हो। मात पिता का जीवन मंगल परिजन मंगल हो। मात पिता का जीवन मंगल परिजन मंगल हो। जन का मंगल गण का मंगल मन का मंगल हो। जन का मंगल जन का मंगल गण का मंगल हो। राजा प्रजा सभी का मंगल धरा धर्ममय हो। राजा प्रजा सभी का मंगल धरा धर्ममय हो। मंगलमय हो प्रात हमारा रात सुमंगल हो। मंगलमय हो प्रात हमारा रात सुमंगल हो। जीवन के हर पल हर क्षण की बात सुमंगल हो। जीवन के हर पल हर क्षण की बात सुमंगल हो। घर घर में मंगल छा जावे जन जन मंगल हो। घर घर में मंगल छा जावे जन जन मंगल हो। इस धरती का कन कन पावन ओ मंगलमय हो। इस धरती का कण कण पावन ओ मंगलमय हो। मंगल मंगल होए जगत में सब मंगलमय हो। मंगल मंगल होए जगत में सब मंगलमय हो। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय हो। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय हो। सब जग में मंगल बढ़े। सब जग में मंगल बढ़े। टले अमंगल भाव। टले अमंगल भाव। है प्रमाण की भावना। है प्रमाण की भावना। सब में हो सद्भाव। सब में हो सद्भाव। जय बोलो परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की।